इतना गन्ने के बारे में कि गन्ने से इथेनॉल कैसे बन रहा है, मक्के से इथेनॉल कैसे बन रहा है, तो ये तो साइंटिस्ट का काम है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले आप कितना पढ़े, साइंस पढ़े? हमको तो नहीं जानकारी। साइंस नहीं पढ़े तो हम किसान हैं, गन्ने का रास्ता यूज करते हैं, मक्का तो यूज करते हैं सब। मक्के का दाम बढ़ गया कि नहीं? मक्के का दाम बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो सरकार कह रही है कि मक्का का दाम कहाँ से कहाँ ले। हम तो वैज्ञानिक जब बनते हैं, गडकरी क्या वैज्ञानिक है? बताइए वो क्या वैज्ञानिक है? क्या खेल है, क्या समझ में आ रहा है? खेल ये है कि ये गाड़ियाँ हटाना, ये खेल है। पेट्रोल डीजल की गडकरी जी कह रहे हैं हमारे बेटे की जो कंपनी है उसमें तो 10% भी इथेनॉल का कोई वो नहीं है, सफाई जो दे रहे हैं सफाई अपनी तरफ। लेकिन सरकार को भी तो यार पहले बताना चाहिए था कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी तो बात है। सरकार तो पहले कह के चली है, क्या पहले कह के चली कि अब जो है ना पेट्रोल हम कुछ अपने नए तरीके से लाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में आगे परेशानियां बढ़ेंगी। हम कब तक गल्फ कंट्री के सहारे जिएंगे, तो कुछ हमें अपना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस करके एथनॉल वाला पेट्रोल निकाला है। चलो भाई, हम ये कह रहे हैं कि तो मैंने सोचा था आज खाली मैकेनिक से बात करूंगा, लेकिन ठीक है, आम लोग भी अपनी यदि इथेनॉल गन्ने से बनाया जा रहा है, गन्ने का रस जलन मक्के से भी है जी, मक्के से भी बनाया जा रहा अब मैं वही कह रहा हूँ, यदि गन्ने का रस इतना जलनशील होता तो गुड़ ही नहीं बन पाता। और केमिकल डाल के बनाओगे तो पानी में बना लो केमिकल, तो आग उसमें भी लग जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया। और बात ये कि लोग जो यूज नहीं कर रहे, हमने अपनी गाड़ी में अब तक इथेनॉल वाला डलवाया, हाई स्पीड वाला डलवा रहे हैं, डरियाए सो रहे हैं सब में। दिक्कत है लोगों को, जब तो कह रहे हैं। ऐसे कैसे कहते कोई? बात तो सही है। आपकी गाड़ी में दिक्कत आई? मैंने तो डलवाया ही नहीं, डरियाए ने। मैं तो हाई स्पीड डलवा रहा हूँ, तो महंगा इतना गन्ने के बारे में कि गन्ने से इथेनॉल कैसे बन रहा है, मक्के से इथेनॉल कैसे बन रहा है, तो ये तो साइंटिस्ट का काम है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले आप कितना पढ़े, साइंस पढ़े? हमको तो नहीं जानकारी। साइंस नहीं पढ़े तो हम किसान हैं, गन्ने का रास्ता यूज करते हैं, मक्का तो यूज करते हैं सब। सही बात है। मक्के का दाम बढ़ गया कि नहीं? मक्के का दाम बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो सरकार कह रही है कि मक्का का दाम कहाँ से कहाँ ले। हम तो वैज्ञानिक जब बनते हैं, गडकरी क्या वैज्ञानिक है? बताइए वो क्या वैज्ञानिक है? ये केवल अपनी कंपनी चलाने के लिए गडकरी जी ने खेल किया, और इन गाड़ियों को हटाने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेट्रोल की गाड़ी हटाने के लिए, डीजल गाड़ी हटाने के लिए ये खेल रहा है केवल ये कि इलेक्ट्रिक पे आ जाए। अरे गडकरी जी इतना फार्मूला बताते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, नहीं आप सुने? फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला वो तो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो सब सुनते हैं, कार निर्माता सुनते हैं। फिर क्या खेल है, क्या समझ में आ रहा है? खेल ये है कि ये गाड़ियाँ हटाना, ये खेल है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी। गडकरी जी कह रहे हैं हमारे बेटे की जो कंपनी है उसमें तो 10% भी इथेनॉल का कोई वो नहीं है, सफाई जो दे रहे हैं सफाई अपनी तरफ। अरे सफाई वो बना रहे हैं तो वो तो अपनी सफाई देंगे ही। क्या बात, ये बात है। अब जो उपभोक्ता जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो परेशान है, तो वो कोई गलत कह रहे हैं? चलिए ठीक है। आप क्या करते हैं? मैकेनिक का काम करते हैं हम। अच्छा, आप भी मैकेनिक है? हाँ जी। तब तो सही है, हम मैकेनिक से ही आज बात कर रहे हैं, हमको लगा कि शायद आप। नहीं, हम सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है। और अब मैं एक दूसरी कार मार्केट के मैकेनिक्स के पास चलता हूँ, मिस्त्री लोगों के पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 मिनट आ गया मैं आपके। बेस 3 में जो है ना, ये एथनॉल वाली जो है ना, बेस 6 जो आ रही है, BS6 जो आ रही है, इसमें कामयाब है। BS4 में, BS3 में कामयाब नहीं है। उसमें क्या है कि इथनॉल इसमें पेट्रोल में जो इथनॉल मिला हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि वाल जो है ना, ये जो इसके हेड के जो वाल होते हैं, ये सीज मारने लगते हैं और मिसिंग पैदा हो जाती है इसमें। क्या? बस और कुछ नहीं, यही आती है प्रॉब्लम उसमें। माइलेज का? माइलेज नहीं, माइलेज पे तो फर्क ऑटोमेटिक पड़ेगा जब उसमें इसके हेड के वाल जो हैं खराब हो जाएंगे। वो आपको दिखाएंगे कहाँ ये वाल होते हैं इसके, ये वाल होते हैं, ये जो है नीचे हेड के अंदर ये वाल होते हैं। ये जब है ना, इसमें इथेनॉल जो लगा रहता है, पेट्रोल में मिला रहता है, अब से नहीं पिछले 2 साल से चला रहा पेट्रोल। पब्लिक को तो अब पता चला है। अच्छा, पब्लिक को तो सोशल मीडिया पर अब पता चला है। 2 साल पहले से चला रहा, 2025 में ही हो गया था इंडिया तो इसमें स्टार्ट कर दिया था इन्होंने इथेनॉल। तो इसमें क्या है कि फ़र्क कहाँ पड़ता है कि इंसान की मेंटलिटी और कुछ नहीं है कि बेस। इसमें क्या है, BS6 जो होती है उस गाड़ियों का होता है जो कि उसमें कामयाब है ये, और इंजेक्टर वगैरह के लिए इंजेक्टर से उससे कामयाब है। बाकी इसमें जो BS3 जो गाड़ी है, एसेंट हुई है, सेंट्रो हुई या वैगनर पुराना मॉडल हुई, इनमें कामयाब नहीं है। मगर क्यों? इसके पहले 20 के पहले की गाड़ियाँ? नहीं, वो हैं कम से कम 10, 11, 12। ओहो, 15 साल पहले। हाँ, 15 साल। अरे तो नया वाला नियम चला होता था, ये सब 10 साल में पेट्रोल गाड़ी खत्म हो जाती नहीं? हाँ। अरे बाप रे,
कामयाब 15 उनमें साल। कामयाब नहीं है, उसमें कामयाब नहीं है, बस ये है BS3। हमारा देखिए जानने का मतलब ये है, ये कार्यक्रम करने का मतलब ये है कि देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास 2015 के पहले की गाड़ियां हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, तमाम 4 व्हीलर। उन लोगों के लिहाज से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर परेशानी सामने आ रही है या ये छुटपुट कुछ गाड़ियों, अभी तो छुटपुट आ रही है, क्या क्या बात कर रहे हैं? अभी तो और छुटपुट ये क्या सोच, मैं देख ऐसा रहा हूँ कि ये 1-1.5 महीने में ज्यादा ये नहीं तो नहीं, जब से सोशल मीडिया पे लगा है ना, वो वाली बात ना, दिल का मानना है। जब से लोगों को अपनी मेंटली पता चली कि भाई ये जो आ रहा है एथनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल आ रहा है, इससे प्रॉब्लम आने लगी है। कुछ लोग यूट्यूबर जो ऐसा है वो ये समझते हैं कि अपनी TRP बनानी है और कुछ नहीं है, पार्टी बदल लिया साला। जबकि अब से 2 साल पहले ये पेट्रोल पंप ने इथनॉल वाला पेट्रोल देना स्टार्ट कर दिया था। पब्लिक को पहले क्यों नहीं पता था? पब्लिक पहले क्यों अपना इसके इंजन क्यों नहीं सीज हुआ पहले? तो अपनी सोच है, अपनी मेंटलिटी है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आप? मेरा नाम तंसीर अली है। तो आपके कहने का मतलब आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई, आप जिससे चल, मैं मैकेनिक हूँ, मेरे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पेट्रोल से ही चलती है गाड़ी मेरी। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इसलिए अच्छा, कि सुनाइए। कुछ मैकेनिक कह रहे हैं कि हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, कुछ मैकेनिक कह रहे हैं कि माइलेज की प्रॉब्लम है, कुछ मैकेनिक कह रहे हैं मेरी गाड़ी में तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, न मेरे पास कोई ऐसी कोई गाड़ी आई छोटी मोटी प्रॉब्लम की आती है, तो ये माइलेज बहुत वजहों से कम होता रहा है, पहले भी आती थी अभी भी आ रही है। देखो ये तो अपनी मैं फिर वाली बात कहूँगा कि जो मैकेनिक हैं अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि भाई हाँ भाई आ रही है, TRP में लगा रहे हैं, हाँ भाई आ रही कमी, कोई कमी नहीं आती है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सिर्फ ये है कि बेस थ्री में क्या होता है कि पोर्ट, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहें BS6 जो 2023 के बाद आई उसके लिए तो परफेक्ट है, ये पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं। जो पुरानी गाड़ियां उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ सकती, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ऑटो पार्ट कुछ बदल दिए जाएं तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन सरकार को भी तो यार पहले बताना चाहिए था कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी तो बात नहीं, सरकार तो पहले ही कह के चली है, क्या चलिए क्या पहले ही कह के चलिए कि अब जो है ना पेट्रोल हम कुछ अपने नई तरीके से लाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में आगे परेशानियां बढ़ेंगी। हम कब तक गल्फ कंट्री के सहारे जिएंगे, तो कुछ हमें अपना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस करके ये एथनॉल वाला पेट्रोल निकाला है। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, सरकार को ये भी तो बताना चाहिए कि हम ले आ रहे हैं, इससे माइलेज कम करना। एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, माइलेज कम हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ सरकार को भी करोड़ों लोग इतना बड़ा फैसला करने से थोड़ा धीरे धीरे अब कह रहे हैं कि नहीं हमने आपने E5 से E10 किया और 10 से सीधे 20 कर दिया। वाह मोदी जी वाह। हाँ, अब देखो ऐसा है, चेंजिंग तो आती है, चेंजिंग में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही है, ये तो आप समझेंगे। जब हर महीने चेंजिंग आती है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है और वो इंसान को फेस करनी चाहिए। दोस्तों, राजीव रंजन जी ने जब E20 पेट्रोल पे सवाल किया कि जो गाड़ियाँ इथनॉल वाला पेट्रोल सपोर्ट करती है उनका ठीक है, लेकिन जो पहले की गाड़ियाँ हैं जो इथनॉल सपोर्ट नहीं करती हैं उन गाड़ियों का क्या, तो सामने से जवाब मिला कि इथनॉल वाला पेट्रोल तो पिछले 2 सालों से पेट्रोल पंप पर चल रहा है, उससे गाड़ियों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और एक भाई साहब ने तो सीधा बोल दिया, अगर गन्ने का जूस जलने वाली चीज़ है तो फिर पानी में ही मिला दो पेट्रोल, फिर उससे भी काम चल जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो इथनॉल वाला पेट्रोल है वो सही है या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।